खिलाफत और वक्फ के नए कानून को लेकर आपकी क्या राय है? चलो गैर कानूनी और नाजायज कब्जे हैं उनको रोके, क्या रियासत का ये हक नहीं बनता? इस्लाम का मतलब ये नहीं कि पूरे निजाम को मरकजी कंट्रोल में ले लिया जाए। तो चाहे अपना मोबाइल निकाले और देख ले, तो आप लोग इसे मुखालफत का मसला क्यों बना रहे हैं? सबूत और आपके पास कोई उसका डेटा है? माशाअल्लाह, brother asked a very good question. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि अल्लाह ने हम सबको दीन की निस्बत से यहाँ जमा फरमाया है। उसके बाद मैं हज़रतुल उस्ताद फ़क़ीहुल असर हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ज़ीदा मजदूह नाज़िम अल-महदुल आलिया अल-इस्लामी का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस अहम मसले पर गुफ्तगू करने का मौका इनायत फरमाया। और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मुझे मदऊ किया है। जिस मौजू पर आपने सवालात किए हैं और यह करना चाहते हैं, ये बहुत हसास और अहम मौजू है। इस वक्त हिंदुस्तान के पार्लियामेंट और हिंदुस्तान की अदालतों में जो मसाइल ज़ेर बहस हैं, उनमें एक अहम मसला वक्फ बोर्ड का भी है। आपको मालूम है कि जब से बीजेपी सरकार ने हिंदुस्तान की हुकूमत संभाली है, उस वक्त से आंधी की तरह कवानीन लाए जा रहे हैं और ऐसे ऐसे कवानीन लाए जा रहे हैं जिसके जरिया हमारे मजहबी वक़ार को मजरूब करने की कोशिश की जा रही है, हमसे हमारे मजहबी हुकूक को छीनने की कोशिश की जा रही है। उसी कवानीन में से एक कानून अभी कुछ दिनों पहले बीजेपी के पार्लियामेंट में पास किया गया, वक्फ तरमीमी कानून 2025 है। जब इस कानून और इस बिल को पास किया गया तो उस वक्त ये प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि इस वक्त इंडियन रेलवे डिफेंस सिस्टम के पास और जितनी जमीनें हैं उसके बाद अगर जिस इदारे के पास सबसे ज्यादा जमीनें हैं तो वक्फ बोर्ड की जमीन है। हालांकि ये प्रोपेगेंडा बिल्कुल गलत है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अभी आपने कहा कि ये जो डाटा आपने कुछ बताया, तो क्या उसका सबूत और आपके पास कोई उसका डेटा है? जी जी बिल्कुल, उसका रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है। मैं मजमूई तौर पर उसको पेश करने की कोशिश करूंगा क्योंकि वक्त बहुत मुख्तसर है। हुकूमती रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क हिंदुस्तान में वक्फ की जो जमीनें हैं वो तकरीबन 9 लाख एकड़ या उससे कुछ जायद है। लेकिन वक्फ की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क हिंदुस्तान में जो वक्फ की जायदाद है वो 60 लाख एकड़ या उससे भी कम है। लेकिन मामला इसके बिल्कुल बरअक्स तब होता है जब हम इंसाफ की नजरों से देखते हैं और तहकीक में जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि हिंदुओं के मजहबी जायदादों की जो जमीनें हैं, रिपोर्ट के मुताबिक मैं सिर्फ 2 रियासत का नाम लूंगा, रियासत तेलंगाना और रियासत आंध्र प्रदेश के अंदर हिंदुओं के मजहबी जायदादों की जो जमीनें हैं उसकी तादाद तकरीबन 9 लाख एकड़ से ज्यादा है। लेकिन उसके बावजूद उनके खिलाफ कोई प्रोपेगेंडे नहीं किए जा रहे हैं, उनके खिलाफ कोई आवाजें नहीं उठाई जा रही हैं। उसका मतलब यही है कि हुकूमत और निजाम दोनों उन्हीं के कंट्रोल में है। अगर कोई बोलने की कोशिश करता है तो उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। यही हमारे मुल्क के इस वक्त के हालात है। हमारा दूसरा सवाल यह है कि हुकूमत ने वक्फ की जितनी जायदादें हैं उन सबको डिजिटल करने का फैसला किया है ताकि उसकी आमदनी, अखराजात और जायदाद की तमाम तर तफसीलात नेट पे मौजूद रहे। जब जो चाहे अपना मोबाइल निकाले और देख ले, तो आप लोग इसे मुखालफत का मसला क्यों बना रहे हैं? और जबकि हुकूमत तो सिर्फ और सिर्फ शफाफियत चाहती है, तो क्या शफाफियत पैदा करना कोई बुरी चीज है? बहुत अहम सवाल आपने किया। मैं बस ये कहना चाहूंगा कि जब इस कानून को पास किया गया तो उस वक्त हुकूमत की जानिब से कहा गया था कि हम ये कानून इसलिए ला रहे हैं कि हम मुल्क के अंदर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और पब्लिक वेलफेयर को फरोग देना चाहते हैं। हाँ, शफाफियत और ट्रांसपेरेंसी एक अच्छी चीज है, लेकिन उसके कुछ शरायत हैं। वो शरायत के दायरे के अंदर रहते हुए वो काम करनी चाहिए। आईनी हुदूद और शरई हुदूद के दायरे में रहते हुए शफाफियत की जाए। आपको मालूम है कि वक्फ कोई आम जायदाद नहीं बल्कि एक मुकद्दस मजहबी तसव्वुर है जिसका इस्तेमाल सदियों से मुसलमान अपने शब रोज की इबादत के लिए करता रहा है और ये मुसलमानों का हक है जो सिर्फ वक्फ करने वालों की नीयत और शरीयत के मुताबिक ही चल सकता है। क्योंकि हुकूमत अगर दस्तूर हिंद को देखें, दस्तूर हिंद भी इसकी इजाजत नहीं देती कि कोई हुकूमत आकर किसी के मजहबी उमूर में मुदाखलत करे। और मैं रिपोर्ट के मुताबिक ये बता देना चाहता हूं कि अगर आज हम हुकूमत को ये जमीन दे देंगे, ये जायदाद दे देंगे, कोई वक्फ की जमीन नहीं बल्कि सरकारी जमीन कहलाएगी। फिर सरकार उसे जैसे चाहेगी, जिस तरह चाहेगी इस्तेमाल करने लगेगी। कभी हमारे नमाजों पर रोक लगा दी जाएगी, कभी हमारी इबादत गाहों पर पाबंदियां
लगाई जाएगी। अगर आज हमने इस बिल की मुखालिफत नहीं की, इस कानून की मुखालिफत नहीं की, तो आने वाले दौर में वक्फ के मकसद और तकद्दुस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा और वक्फ का तहफ़्फ़ुज़ भी बहुत मुश्किल होगा, जबकि हिंदुस्तान का आईन, हिंदुस्तान का संविधान इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं देता। मैं बता दूं कि आर्टिकल 26 हमें अपने मजहबी इदारों को खुद मुनज़्ज़म करने का हक देता है। इसीलिए हम हुकूमत के डिजिटल निजाम के हक में तो हैं, लेकिन हम हुकूमती डोमिनेशन और हुकूमती तसल्लुत के बिल्कुल खिलाफ। चूंकि वक्त की जो जायदाद होती है वो आम फायदे के लिए होती है, लोगों के फायदे के लिए, तो क्या रियासत का इतना हक नहीं बनता कि उनका मुहासबा करे ताकि गलत उसमें कुछ न की जा सके और जो गैर कानूनी और नाजायज कब्जे हैं उनको रोके? क्या रियासत का यह हक नहीं बनता? बिल्कुल। अगर कहीं गलती हो और गैर कानूनी इस्तेमाल हो तो उसकी इस्लाह जरूरी है, लेकिन इस्लाह का मतलब ये नहीं कि पूरे निजाम को मरकजी कंट्रोल में ले लिया जाए, पूरे निजाम को सेंट्रलाइज कर दिया जाए। हाँ, इस्लाह की जाए दुरुस्तगी और हुकूक की रियायत के साथ और दस्तूर हिंद के मुताबिक उसकी इस्लाह की जाए। अगर मजहबी इदारों का कोई जिम्मेदार गलती करता है तो उसका मुहासबा जरूर होना चाहिए, लेकिन इंसाफ के दायरे में होना चाहिए। कोई भी सेकुलर ऑफिसर आकर हमारे मजहबी उमूर में मुदाखलत करे तो हम बिल्कुल इसके खिलाफ हैं, क्योंकि वो कानून और आर्टिकल 25 हमें इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं देता। हमें अपने इदारों को कानून के मुताबिक मुनज़्ज़म करने का हक है, इसीलिए हम हुकूमत की निगरानी के हक में हैं, लेकिन हुकूमत की मुदाखलत के बिल्कुल खिलाफ। आपका एतराज किस बात पे है? हुकूमत ने निजाम को अपने कंट्रोल में ले लिया है इस बात पे, या हुकूमत जो शफाफियत पैदा करने के जो रास्ते और तरीके अपना रही है उस पे? अगर आपका नियत दुरुस्त, आपकी नियत अगर दुरुस्त है और आप शफाफियत चाहते हैं तो आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए। देखिए, हमारा एतराज सिर्फ नियत पर नहीं बल्कि हुकूमत के तरीक़ेकार पर भी है। हुकूमत का बनाया हुआ निजाम, हुकूमत का बनाया हुआ कानून हमारी शरीयत से बिल्कुल मुख्तलिफ है, दस्तूर हिंद से बिल्कुल कटा हुआ है। वक्फ का निजाम सिर्फ मुहासिबे से नहीं बल्कि वक्फ करने वाले की नियत और शरीयत के मुताबिक ही चल सकता है। कोई भी गैर शरई ऑफिसर, कोई भी हुकूमती जिम्मेदार आकर वक्फ के जायदादों के मुताबिक फैसला करे कि उसे कहां, किस जगह, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, तो ये दस्तूर हिंद के खिलाफ है। हम इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं देते। हाँ, निजाम डिजिटल हो, इस्लाहात हो, लेकिन मजहबी इदारों में, मजहबी उमूर में गैर कानूनी कब्जा न हो। चूंकि वक्त काफी हो चुका है और आखिरी सवाल है, उससे पहले छोटा सा पूछना चाहूंगा आपसे कि इस लड़ाई में हुकूमत के साथ जो आपकी लड़ाई है, आपकी और हुकूमत की, तो उसमें सिर्फ मुसलमान ही साथ दे रहे हैं या दूसरा तबका भी? बहुत अहम सवाल आपने पूछा है। इसका जवाब मैं बस इतना कहना चाहूंगा इसके जवाब में कि जी बिल्कुल, ये हमारी लड़ाई है, इसमें हमारे लोग तो हमारे साथ हैं, लेकिन उसके अलावा हमारे साथ वो लोग हैं जो हिंदुस्तान के अंदर अमन शांति का पैगाम देना चाहते हैं, जो हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को सपोर्ट करना चाहते हैं, जो आइन और दस्तूर को जानते हैं, वो बिल्कुल हमारे हिमायत में खड़े हैं और वो हमारा साथ देना चाहते हैं। मैं कुछ वक्त लेना चाहूंगा और तारीख पर भी गुफ्तगू करना चाहूंगा कि सिर्फ ये एक वक्फ बोर्ड का मामला नहीं, इससे पहले बहुत से ऐसे केसेस आए जिस पर बिरादरान वतन हमारे साथ खड़े थे, बिरादरान वतन हमारे साथ खड़े थे। तारीख के सफहात को आप पलटिए तो आप देखेंगे गुजरात के केस पर गुजरात माइक पर चिल्ला रहे थे हम, लेकिन यकीनन गुजरात के केस को सबसे पहले अदालत में ले जाने का काम जिस शख्स ने किया था उसका नाम तीस्ता से तलवार था, वो मुसलमान नहीं था। इसी तरह बाबरी मस्जिद के मसले को लेकर को इंसाफ की आखिरी उम्मीद लेकर सुप्रीम कोर्ट के चौखट में जो वकील खड़े थे उनमें से एक राजीव धवन थे जो मुसलमान नहीं थे, जो मुसलमानों पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाया जा रहा था। तो उस वक्त सैल्यूट है शहीद है मंथकर करे को, जिन्होंने बताया कि मुसलमान दहशतगर्द नहीं हो सकता, दहशतगर्दी के और भी चेहरे हुआ करते हैं। और आज वक्फ कानून के मुतालिक हुकूमत और नफरत ताकतों के सामने जो शख्स दीवार बनकर खड़ा है उसका नाम कपिल सिब्बल है, वो मुसलमान नहीं है। इसीलिए पहचानिए ऐसे चेहरों को और मजबूत करिए हिंदुस्तान को। माशाअल्लाह, आपका जवाब तो बहुत खूब था, लेकिन मेरा सवाल वो नहीं था। मैं बस इतना जानना चाहता था कि आपके इस लड़ाई में कोई और दूसरे साथ दे रहे हैं या नहीं। वक्त कम है इसलिए मैं बिना किसी आपसे पूछे आपने सवाल करना चाहूंगा कि आपके जहन में, आपके ख्याल में जो नया वक्त तरमीम है उसमें कौन कौन सी तब्दीली और कितनी तब्दीली हो जाए ताकि वो आपको काबिल कबूल हो सके? देखिए, मैं कुछ वक्त लेना चाहूंगा। पहली बात जो आपने कही कि कोई तबका हमारे साथ है या नहीं, मैंने इसकी तशरीह की कि हाँ, जो ऐसे तबके, जो एजुकेटेड तबके हैं वो हमारे साथ ही खड़े हैं, बिरादरान वतन में से वो भी हमारे साथ हैं और हमेशा हमारी हिमायत करते रहेंगे। जब भी मुसलमानों के खिलाफ कोई आवाजें होती हैं, एक तबका जो एजुकेटेड तबका है वो हमारे साथ होता है। और आखिरी सवाल जो आपने कही कि हमारे मुतालिबात क्या है, सबसे पहले तो हमारे हुकूमत के सबसे वाज़ेह मुतालिबात यही कि इस कानून को वापस ले और वक्फ बोर्ड की खुदमुख्तारी को बहाल की जाए। फैसले फिक़ह के माहिरीन, उलमा और वक्फ करने वालों के मशवरे से हों। मुहासबा और
اور ڈیجیٹل نظام کو زبردستی نافذ نہ کیا جائے بلکہ مذہبی اداروں کی رضامندی کے ساتھ اس کو نافذ کیا جائے. اور سب سے اہم اور آخری مطالبہ ہم حکومت سے یہ کرتے ہیں کہ وہ مذہبی اداروں میں اور مذہبی امور میں حکومت اپنے مداخلت سے رک جائے. حکومت ہمارے مذہبی امور میں مداخلت نہ کرے. اگر ہم یہ آواز اٹھاتے ہیں اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں حکومت دشمن سمجھتی ہے, میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم حکومت کے دشمن نہیں ہیں, ہم اپنے وقار کے محافظ ہیں. اصلاح ہو, شریعت کی رہنمائی میں ہو, شفافیت ہو, آئین کے دائرے کے اندر ہو. ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کے حقوق کو چھینا جائے, ان کے حقوق کو متاثر کیا جائے, ان کے اداروں میں ان کے مذہبی امور میں مداخلت کی جائے اور انصاف کا قتل کیا جائے. ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ وقف کے مذہبی تشخص کا احترام کرے. اگر حکومت واقعی ٹرانسپیرنسی اور پبلک ویلفیئر کو فروغ دینا چاہتی ہے تو اس قانون کو واپس لے لے اور ہمیں اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کا حق دے. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر حکومت صرف مداخلت کرنا چاہتی ہے, ہمارے مذہبی امور کو تبدیل کرنا چاہتی ہے اور ہمارے وقف کے تقدس کو محض ایک محکمہ جاتی فائل بنانے کی کوشش کرے گی تو ہم کبھی خاموش نہیں رہیں گے, ہم ہمیشہ اس کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ اصلاح شریعت کی رہنمائی میں ہو, انصاف کے دائرے میں ہو. حکومت سے بس ہماری یہی اپیل ہے کہ اس قانون کو واپس لے کر ہندوستان میں رہنے والے جتنے مسلمان ہیں یا جتنے مذہب کے ماننے والے ہیں سب کو ان کے حقوق کے مطابق چلنے کا حق دے. یہی ہماری حکومت سے اپیل ہے. جزاک اللہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر کے ہماری دعوت میں لبیک کہا. اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ حالیہ قانون نے مسلمانوں کو تشویش اور بے چینی میں ڈال دیا ہے. اس سلسلے میں نے سوچا کہ جو لوگ وقف کے تحفظ میں اور شریعت کو جاننے والے ہیں ان میں سے کسی ایک عالم دین کو دعوت دوں اور ان سے اس موضوع پہ بات چیت کروں. تو میں نے حضرت کو دعوت دی اور آپ کے سامنے انہوں نے اس موضوع پر واضح گفتگو کی. اب ان کی گفتگو سے ایسا لگتا ہے کہ اس موضوع پہ اب کوئی اور اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اور اس سلسلے میں ملک بھر میں جو کوششیں ہو رہی ہیں یقیناً حکومت اس پہ نظر رکھے گی اور جو آوازیں اٹھ رہی ہیں وہ سنی بھی جائیں گی. اب چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے اس لیے ہم اپنا ڈیبیٹ یہیں ختم کرتے ہیں, پھر ملیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر الجزاء و احسن الجزاء.